मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया या भारत के जलवायु प्रदेश। जब हमने भारत की जलवायु की थी तो मैंने बताया था आपको कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी टाइप की। कैसी है? मानसूनी टाइप की, उष्णकटिबंधीय मानसून टाइप की। लेकिन जैसे मौसम के तत्व है, जैसे तापमान है, वर्षा है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधताएं पैदा कर देते हैं। जैसे राजस्थान और हरियाणा की जलवायु सेम नहीं है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जलवायु सेम नहीं है, और उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जलवायु सेम नहीं है। तो इन सब विभिन्नताओं को हम जलवायु के उप प्रकार मानते हैं कि मतलब ये जलवायु के उप प्रकार हैं, और इसी आधार पर क्या किए जाते हैं, जो जलवायु प्रदेश है वो पहचाने जाते हैं कि ये ऐसी जलवायु का प्रदेश है, ये ऐसी जलवायु का प्रदेश है। ठीक है। इसके साथ ही जलवायु प्रदेश की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आता है कि जलवायु प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न जलवायु तत्व अपने संयुक्त प्रभाव से एक रूपी जलवायविक दशाओं का निर्माण करते हैं। क्या होता है? ऐसे प्रदेश जिसमें विभिन्न जलवायु तत्व एक साथ मिलकर एक रूपी जलवायु दशाओं का निर्माण करते हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भारत के ही जलवायु प्रदेशों में भारत को अनेक भागों में विभाजित किया है। इनमें सबसे फेमस नाम अगर हम पढ़े तो कोपेन है, थॉर्नथ्वेट है, कोपेन, थॉर्नथ्वेट, त्रिवार्था, जॉनसन, आर.एस. सिंह, सुब्रमण्यम आदि और भी हैं। जैसे आप देखो आर.सी. तिवारी है, इन्होंने भी क्या किया है, आर.सी. तिवारी तो एक बुक लिखी है उन्होंने, तो उसमें आप देखोगे तो अलग अलग जलवायु प्रदेशों में उन्होंने विभाजित किया है। अब हम अगर बात करें जलवायु प्रदेश की, तो जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कोपेन और थॉर्नथ्वेट को। वैसे तो हम कोपेन को पढ़ ले तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि भारत की जलवायु कैसी है। कोपेन ने, हम पढ़ते हैं अब भी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और आपने किया भी हुआ है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो क्या है, थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो कोपेन ने सबसे पहले 1918 में क्या किया था, भारत की जलवायु को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी इसमें संशोधन किया 1931 में, और फिर इसके बाद इसमें संशोधन किया 1936 में। और इसी को क्या माना जाता है, इसका प्रमुख जलवायु विभाजन माना जाता है। हम पढ़ेंगे 1936 वाला जलवायु विभाजन जो उसने किया था। तो कोपेन ने जलवायु विभाजन के लिए जो जो वेरिएबल्स ली थी, जो जो चर लिए थे, वेरिएबल्स क्या क्या लिए थे, किसके आधार पर उसने डिवीजन किया था, कि सबसे पहले क्या मापा उसने, तापमान। सबसे पहले क्या लिया, तापमान, कि भाई कहाँ का तापमान कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, जलवायु का विभाजन किया। तापमान में आता है वार्षिक और मासिक औसत तापमान। क्या लिया, वार्षिक और मासिक औसत तापमान। ठीक है। सेकंड जो वेरिएबल्स थी उसके पास, वो क्या माना उसने, वार्षिक और मासिक वर्षा। क्या, वार्षिक और मासिक वर्षा। ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो क्या था, वनस्पति, कि विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर उसने डिवीजन किया। वार्षिक और मासिक वर्षा के आधार पर डिवीजन किया, और टेम्परेचर के आधार पर डिवीजन करा। अब हम कोपेन की बात करें तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया उसके आधार पर भारत को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने? 5। और इसके लिए उसने सहारा लिया कैपिटल अल्फाबेट का, ABCD और E। क्या क्या लिया, ABCDE, सारे इंग्लिश के बड़े अक्षरों का किया। अब उन्होंने इन 5
इसके क्या कर दिए, 9 सब डिवीजन कर दिए। क्या किए, इनके 9 सब डिवीजन किए। इनमें उसने लिया अंग्रेजी के जो स्मॉल अल्फाबेट है उनको M, W, S, H, G, F, C, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो कितने हुए, 7 हुए। लेकिन इसके साथ ही उसने क्या किया था, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था। कैसे कैसे नहीं, ये सब हम करेंगे आगे। सबसे पहले हम देख लेते इन सब का मीनिंग क्या है, क्योंकि ऐसे अगर हमें पता चल जाए तो सबसे पहले आता है ए प्रकार की जलवायु। इसका मीनिंग होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कौन सी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ए कौन सी आ गई, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, या ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी बोलते हैं इसको। बी आती है शुष्क जलवायु। बी किसके लिए यूज किया उसने, शुष्क जलवायु प्रदेशों के लिए, ड्राई जो क्लाइमेट्स हैं उसके लिए, ठीक है। सी उसने यूज किया गर्म जलवायु प्रदेशों के लिए। किसके लिए यूज किया, गर्म जलवायु प्रदेशों के लिए। डी उसने यूज किया हिम जलवायु, जो पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है उसके लिए। किसके लिए, हिम जलवायु या पर्वतीय जो जलवायु पाई जाती है उसके लिए। ई उसने किसके लिए किया, बर्फीली जलवायु के लिए। किसके लिए, बर्फीली जलवायु के लिए, ठीक है। इसके लिए किसके यूज किया, ई शब्द का। आइसी क्लाइमेट, स्नोवी क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। ये तो थे अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षर। इसके साथ ही इन 5 बड़े अक्षरों के साथ कोपेन ने एक एस वर्ड का और एक डब्ल्यू कैपिटल का भी प्रयोग किया। एस उसने माना स्टेपी जो जलवायु होती है उसको, स्टेपी जो अर्ध मरुस्थलीय जलवायु होती है उसके लिए यूज किया एस अक्षर को। और डब्ल्यू को यूज किया उसने मरुस्थली जलवायु जो होती है, मरुस्थली जलवायु। और इसके लिए किसका यूज किया, अर्ध मरुस्थली भी बोलते हैं इसको। कौन सी, अर्ध मरुस्थली, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाले अक्षर, इनका मीनिंग क्या है। देखिए ए जो है, ए जो स्मॉल ए है उसको उसने यूज किया, क्या होती है इसमें, गर्म ग्रीष्म ऋतु। क्या होगी, गर्म सॉरी गलत लिख दिया भाई। एम पढ़ना है हमें, तो एम किस लिए किया हुआ है उसने, शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन। एम किसके लिए यूज किया है उसने, एम यूज किया मॉनसून के लिए। एम से आपको याद रखना है मॉनसून। क्या याद रखना है, मॉनसून। और इसमें क्या होता है, जो शुष्क मौसम की अवधि होती है वो क्या होती है, लघु होती है। शुष्क मौसम की अवधि कैसी होती है, लघु। ठीक है। इसके बाद उसने यूज किया कौन सा, एम के बाद उसने यूज किया डब्ल्यू की हम बात करें तो इसमें आता है जो विंटर होता है। डब्ल्यू से याद रखना विंटर। इसमें क्या होता है, जो शीत ऋतु होती है वो कैसी होती है, शुष्क होती है। शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क। कैसी होती है, शुष्क। डब्ल्यू के बाद उसने यूज किया, वैसे सबसे पहले एफ आना चाहिए था, एफ कोई बात नहीं हम यहाँ कर देते। एफ का मतलब होता है, वैसे याद करने के लिए आप कर लो फॉर एवर।
क्या फॉरएवर, मतलब कोई भी मौसम इसमें शुष्क नहीं होता, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्याप्त वर्षण। क्या होता है? पर्याप्त वर्षण, मतलब हमेशा वर्षा होती रहती है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र है, उसके लिए उसने क्या यूज किया? इसमें सारे मतलब हमेशा क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। इसके बाद आता है एच इसमें क्या है? हॉट क्लाइमेट को दर्शा रहा है, शुष्क और गर्म। क्या है? शुष्क और गर्म। अगर इसमें हम औसत वार्षिक टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से कम। क्या होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है। अच्छा, अब एच के बाद आता है सी उसने किसके लिए यूज किया? जो 4 महीने में कम अवधि वाले जो क्लाइमेट होती है, सी बहुत ज्यादा वो नहीं है। हम इसकी बात करते हैं, क्या है? सी में क्या मतलब आ गया? 4 महीनों से कम अवधि, 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान जो है, औसत तापमान क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। कितने? 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, एफ हो गया, एच हो गया। अब बचा जी क्या होता है? जो गंगा का मैदान है उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? जी। क्या आ जाएगा इसमें? गंगा का मैदान। क्या आ जाएगा इसमें? गंगा का मैदान। ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्या बच गया? एफ एम डब्ल्यू एच सी जी एम डब्ल्यू एस एच जी एफ सी। 1 2 3 4 5 6 7। एफ एम डब्ल्यू, क्या रह गया भाई? एस बच गया। एस कहाँ पाया जाता है? एस वाली जो क्लाइमेट होती है वो इसमें क्या होता है? जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसा होता है? शुष्क होता है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम। ठीक है। ये थे हमारे सब डिवीजन। क्या थे? ग्रीष्म ऋतु में शुष्क। अब देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ना है कि इन सब को यूज करते हुए हमें भारत की क्लाइमेट बनानी है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, पहला जो क्लाइमेटिक डिवीजन होगा AMW। क्या होगा? AMW। और इसका मतलब है, ए का मतलब आपको पता है क्या करवाया है? ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय। देखो क्या करवाया है? उष्ण कटिबंधीय। पीछे आप देखोगे। और एम का मतलब मॉनसूनी, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? जो शीत ऋतु होती है वो कैसी होती है? शुष्क होती है। तो अब इसको लिख सकते हो आप, लघु शुष्क शीत ऋतु, या ऐसे लिख सकते हैं आप, लघु शुष्क शीत ऋतु वाला या वाली मॉनसूनी जलवायु। क्या हो जाएगी? लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मॉनसूनी जलवायु। अब इस जलवायु में ये कहाँ पाई जाती है? भारत में कहाँ नहीं, वैसे तो मैपिंग करवाएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये पाई जाती है जो गोवा है, गोवा और बॉम्बे के दक्षिणी में, और जो गोवा है उसके पश्चिमी तट पर, गोवा होते हुए जो मालाबार तट है वहां तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? गोवा के दक्षिणी से और मालाबार तट तक क्या पाई जाती है? हमारी AMW टाइप की क्लाइमेट। देखिए आप ये मैप देखिए, इसमें ये आपको दिखाई देगा कि
कौन सी वाली, ये जो दिखाई दे रही है आपको ये वाली AMW, लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मॉनसून, ये गोवा और ये पूरा मालाबार तट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सी वाली जलवायु के टाइप में, AMW। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, कितना, AMW। अब यहाँ पर अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर से अधिक। क्या होती है, 300 सेंटीमीटर तक या 300 सेंटीमीटर से अधिक। और यहाँ पर जो तापांतर है, तापमान का जो अंतर है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तापांतर कैसा होता है, कम होता है। क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से मालाबार तट तक। क्या है इस जलवायु की विशेषता, इसमें शुष्क ऋतु जो होती है वो कैसी होती है, लघु होती, नहीं, शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है और लघु होती है। और जलवायु यहाँ की कैसी है, मॉनसूनी जलवायु है, मतलब यहाँ पर वर्षा जो है अधिक होती है। ठीक है, सेकंड टाइप आता है हमारा AW। कौन सा आता है, AW। AW में क्या होगा, अब A का मतलब पता है आपको, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। अगर हम W की बात करें तो W क्या था, W हमने किसके लिए यूज किया था, शीत ऋतु कैसी है, शुष्क है। तो AW की अगर हम बात करें तो ये कैसी हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, सवाना जलवायु प्रदेश। सवाना घास के मैदान नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है, सवाना में जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है और वर्षा कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो AW जो प्रकार है वो क्या है, शुष्क शीत ऋतु का है और उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश है। यह जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है, AW पाया जाता है जो भारत का कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट के साथ साथ मालाबार तट को छोड़कर, कहाँ कहाँ छोड़कर, जो कोरोमंडल तट है और मालाबार तट को छोड़कर अगर हम अधिकांश भारत की बात करें तो क्या पाई जाती है, यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ, देखिए आप ये आपको दिखाई दे रही है AW, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ये यहाँ से देखिए, यहाँ गुजरात से, यहाँ से गुजरात से ये वाला थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है आपको। ये जो है ये किस में पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किस में आता है, जो हमारी वृष्टि छाया प्रदेश है उसमें पड़ता है। तो यहाँ पर वर्षा क्या होती है, नहीं होती है। तो इस वाले प्रदेश को छोड़कर यहाँ गुजरात से होते हुए पूरे यहाँ तक मिजोरम तक आपको क्या मिलती है, AW, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार मिलता है। ये हिस्सा भी छोड़ना है और हमें ये वाला, ये मालाबार तट वाला हिस्सा भी छोड़ना है और ये कोरोमंडल तट वाला हिस्सा भी छोड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसी पाई जाती है, AMW प्रकार की, और यहाँ हम अभी करेंगे यहाँ कौन सी पाई जाती है, AS प्रकार की। और ये जो जलवायु है ये विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, केवल भारत में पाई जाती है। कौन सी, AS प्रकार की। और कहाँ पाई जाती है, कोरोमंडल तट पर। अभी हम करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है AW के बाद, वो हमारी नेक्स्ट है तीसरी, कौन सी है, AS। कौन सी है, AS। अगर AS में अगर बात करें तो इसमें क्या होती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो कैसी होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क, कैसी होती है, शुष्क होती है ग्रीष्म ऋतु। और शीत ऋतु में क्या होती है, बारिश होती है। और मैंने आपको बताया था कि कोरोमंडल तट पर कब बारिश होती है, जब उत्तर पूर्वी मानसून पर पहुंचने या लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और मानसून कब लौटता है, शीत ऋतु में। तो ये कैसी होती है, आर्द्र शीत ऋतु होती है। और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, मानसूनी जलवायु कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वो किसके कारण ही होती है, मानसूनी जलवायु, मानसूनी पवनों के कारण ही होती है। लौटते हुए मानसून से होती है, लेकिन वो कैसी होती है, मानसून ही होता है, इसलिए इसको हम मानसूनी जलवायु बोलते हैं।
ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगी। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, और यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से क्या होती है, बारिश होती है, और बारिश होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। और इसके अंतर्गत आता है हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो मालाबार तट, नहीं सॉरी, तो जो कोरोमंडल तट वाला हिस्सा है वो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो जलवायु है हमारी, ये भारत के अलावा विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब है हमारी फोर्थ है हमारा क्या, BSHW। BSHW क्या है, BSHW। अगर हम इसकी बात करें, बी आपने किसके लिए यूज किया था, अर्ध शुष्क। किसके लिए यूज किया था, अर्ध शुष्क या स्टेपी क्लाइमेट, स्टेपी जलवायु। किसके लिए, स्टेपी जलवायु। ठीक है, इसमें क्या होती है, ग्रीष्म काल में बारिश होती है 30 से 60 सेंटीमीटर तक, और शीतकाल में जो वर्षा होती है वो नगण्य होती है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और अगर हम इस हिस्से की बात करें तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में, पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो इसमें शामिल है। मैपिंग हम कल करवा देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सी आती है, BMW। कौन सी आती है, BMW। नहीं सॉरी, गलत बोल गई मैं, BMW कोई इस प्रकार नहीं होता है। कौन सी आती है, BWHW। कौन सी होती है, BWHW। ये हम करेंगे कल। ठीक है, आगे का बचा हुआ हम कल करेंगे। इसके साथ ही अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।